कैटीना है, इस कैटीना को हम बोल दिए कि सेव खाओ। अरे बाप रे बाप, हाँ सेव खाई, हाँ तो खैबू ना तो और केंगे खा हो। जब इस सेव खाना स्टार्ट करेगी ना, जब सेव खाना स्टार्ट करेगी तो जैसे हम कहेंगे सेव खाओ तो खा ले स्टार्ट कर लो, हुई जैसे खाना स्टार्ट करेगी ना सेवा, जब खाए ले स्टार्ट करी ना तो काम मेरा क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। बात समझिएगा, हम कहेंगे ए कटीना खा सेव भाई, वो कहते हाँ सेव खा जाए, हम कहते हाँ खा जो यार, खाए ना तो रख ले बनी सेवा, तो कहते हाँ ठीक है खाता नहीं। जैसे ही खाए ले, इसको आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींचिए, जल्दी से इसको उतारिए, समझिए फिगर, समझिए कैसे कैसे काम। यार काम होगा तभी आपका टेंस होगा, काम होगा और समय लगेगा ना तभी टेंस होगा। यार काम नहीं होगा ना समय लगेगा, टेंस को ये जो ना ना होई, पगला मत भाई, समझो एकरा के। रटला से कुछ होगा वाला नहीं के भाई, समझना पड़ेगा, एक्शन को समझना होगा, आप तब समझ पाओगे बढ़िया से। भाई बताइए आपको दिक्कत है क्या, समझिए इसको। उसके बाद हम थोड़ा टेंस का मेन फैक्ट जानते हैं कि अब टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। एक टेंस का डिफिनेशन लेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, यहां पर देखिए, उसके बाद में हम देखेंगे टेंस का डिफिनीशन। डिफिनीशन देखिए टेंस का, कहता है ना क्रिया करने में, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। कहता द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं जी, टेंस कहते हैं, समझिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, समझिए जी। पढ़ेंगे हाउ, क्या पढ़ेंगे जी, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, क्या जी, हिंदी टू इंग्लिश। कहता हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। हिंदी, क्या जी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। यहाँ पर देखिए कहता है ना, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आइए समझो इसको। कहता है ना स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। कहता है स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन इंग्लिश। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर है जी, उसको भी समझिए। यहाँ पर देखिए कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर ना अनुवाद बनाने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए निम्नलिखित TOPIC टॉपिक्स पर ध्यान देना पड़ता है। देखिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए निम्नलिखित टॉपिक्स पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है आपका सब्जेक्ट, क्या है जी, थोड़ा समझिएगा। पहला है आपका है सब्जेक्ट, क्या है जी, सब्जेक्ट। पहला क्या है जी, सब्जेक्ट। दूसरा क्या है जी, ऑब्जेक्ट, क्या है जी, ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, क्या है जी, वर्ब है। उसके बाद में क्या है जी,
कॉम्प्लीमेंट है, क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट के बाद में पढ़ना होगा यहाँ पर टेंस, क्या पढ़ना होगा, टेंस। उसके बाद में पढ़ेंगे हम वॉइस, क्या पढ़ेंगे, वॉइस। उसके बाद में पढ़ेंगे सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। तब जाके हमको टेंस समझ में आएगा, इतना पढ़ना होगा। देखिए जी, आसान मत समझिएगा। टेंस पढ़ने के लिए पढ़ना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, टेंस, वॉइस और सेंटेंस। तब हमारा ट्रांसलेशन बनेगा हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बढ़िया से कर पाइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझिए, क्या करिए जी, समझिए। जब आपका काम नहीं होगा ना, टेंस समझिए यार। ये मानते हैं कि देखिए क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं जी, टेंस कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने में जो समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे जी, टेंस। आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में जो समय लगे उसको क्या कहेंगे, टेंस। आप अपने घर से मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, आपको आने में जो समय लगेगा ना उसको आप क्या कहते हैं, टेंस। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं जी। चलिए इसको अब पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट। अब क्या पढ़ेंगे जी, स्ट्रक्चर। कहते हैं अनुवाद बनाने के लिए निम्नलिखित टॉपिक्स पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है वर्ब, उसके बाद में चौथा क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट, टेंस, वॉइस और सेंटेंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे जी, सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको उतारिए जी आप लोग। चलिए जी, इसके बाद में थोड़ा एक हम पढ़ेंगे, पहला हेडिंग बनाइएगा सब्जेक्ट को। पहला हेडिंग बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कहता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ा समझिए। पहला आपका हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट समझना। कहता है जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं काम कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या हैं जी, सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट। बाबा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ना जो, क्या जी, जो किसी काम को, जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को करता है, उससे हम SUB सब्जेक्ट कहते हैं। अरे जो किसी काम को करता है ना उसको क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट कहते हैं। जो किसी काम को करता है ना उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कहता है ना वन, क्या कहता है जी, वन हु डज एन एक्शन, वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कहता है वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है ना उसको क्या कहेंगे जी, सब्जेक्ट। क्या कहबो, बोलो ना, सब्जेक्ट। अरे डैट इज में देखो भाई, बेहतरीन माध्यम से आपको A to Z यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना जी। आपको स्पोकन पढ़ाने वाले हैं इसी में। आपको अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पढ़ाई पर, एक को वीडियो मिस मत कीजिएगा ना, तो फिर दिक्कत होगी। उसके बाद में डैट इज में समझिए। डैट इज में समझिए थोड़ा सा। क्या है जी, वर्ब। क्या है जी, वर्ब। कहता है ना डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर माने होता है काम करने वाला। क्या होता है जी, डूअर माने पर क्या होता है जी, काम करने वाला। काम करने वाला। एक्शन माने होता है क्रिया। एक क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है जी, यहाँ पर देखिए, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। क्या कहलाता है जी, सॉरी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इसके बाद में हम समझेंगे, अरे भाई हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट तो समझ लीजिए, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट। और मैं आपको एक चाटी मार दिए ना, तो मैं काम किया हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। अरे तुम पर काम यह हुआ ना, तो तुम ऑब्जेक्ट हो। मैं कह दूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो काम मैं करता हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। काम करने वाला सब्जेक्ट है, करवाने वाला ऑब्जेक्ट। काम, बात समझ में रखिएगा। काम करे वाला सब्जेक्ट कहलाई और करवाए वाला क्या कहलाई, ऑब्जेक्ट है। बात समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अरे समझना ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा हो गया। अरे बाप रे बाप। काम करने वाला सब्जेक्ट है, जिस पर काम किया जाएगा उसको क्या कहेंगे जी, ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। देखो हाउ टू फाइंड आउट ऑफ सब्जेक्ट। कहता हाउ, क्या जी, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट।
कहता है ना सब्जेक्ट का पता कैसे करें, क्या कह रहा है जी, सब्जेक्ट का पता कैसे करें, SUBRJECT, सब्जेक्ट का पता कैसे करें, सब्जेक्ट का पता कैसे करें। देखो सब्जेक्ट का पता करने की रौनक हॉट ट्रिक लीजिए, यहाँ पर देखिए रौनक हॉट ट्रिक, रौनक हॉट ट्रिक, ठीक समझिए। कहता है सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम है ना, सब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से, किससे जी, वर्ब से पूछते हैं ना कौन, क्या पूछते हैं जी, कौन या किसने, क्या जी, कौन या किसने। कहता है सब्जेक्ट का पता करने के वर्ब से क्या पूछेंगे जी, कौन या किसने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद करना होगा। ये VVI है, ये रामबाण दवा है, क्या जी, ब्रह्मास्त्र है, इससे कोई नहीं बच सकता है। सब्जेक्ट का अगर पता करना होगा ना तो आप वर्ब से क्या पूछेगा जी, कौन या किसने, क्या पूछेंगे जी, कौन या किसने, क्या पूछेंगे यार। अरे सब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछेंगे कौन या किसने, क्या पूछेंगे, बोलना दो, कौन या किसने, कौन या किसने। सब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछना होगा ना कौन या किसने। बोलिए समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट का पता करते हैं ना। आप वर्ब कहाँ रहता है जी, एक और नोट लिखिएगा, नोट एक और लिख लीजिए, नोट। चलिए ऊपर लिखते हैं नोट को। एक नोट लिखिए, VERB, वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा, SENTENC, सेंटेंस के अंत में रहता है। बात समझिएगा भाई, समझिए इसको। अरे भाई हमको मेन वर्ब से मतलब है, क्या है जी, मेन वर्ब से मतलब है, क्या है जी, मेन वर्ब से। यहाँ पे देखिए हम वर्ब हमेशा कहाँ होता है, सेंटेंस के अंत में। हम कह दें एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, हम कह दे रोहित, क्या जी, रोहित, 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 रोहित यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है। बात समझिएगा, कह दे रोहित यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है, क्या करने आता है जी, अंग्रेजी पढ़ने आता है। बात समझिएगा विद्यार्थी जी, रोहित यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है, तो वर्ब कहाँ रहता है जी, सेंटेंस के अंत में। इसमें अगर पूछ दे आपको वर्ब कौन है तो नहीं बताइएगा, बताइए तो वर्ब कौन है जी, है बताइए ना, इसमें वर्ब कौन है, रोहित यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है। अरे भाई बात समझिएगा, यहाँ पे पढ़ना भी वर्ब है, आता भी वर्ब है, ऐसा नहीं होता है अंग्रेजी पढ़ना है। बात समझिए कि नहीं, पढ़ना भी वर्ब, पढ़ना वर्ब नहीं है यहाँ पर ना, आता क्या है जी, वर्ब है। बात समझिएगा, हम बोले ना वर्ब कहाँ रहता है जी, सेंटेंस के अंत में। कॉन्सेप्ट समझिएगा। ए भाई आप कभी कभी देखते हैं जब शादी ब्याह होता है ना, क्या होता है जी, शादी ब्याह होता है ना, तो जब जयमाला होती है ना, तो देखते हैं कि जब लड़की जब आती है ना स्टेज पर, तो लड़कियों के साथ साथ, वो लड़कियों के साथ साथ 7-8-10 गो लड़की आवेलिसन की ना, ए बाबू तो 8-10 गो लड़की आवेली, तो सब इसका मतलब सबसे आप शादी कर लीजिएगा जी। अरे सबसे शादी नहीं ना कर सकते, आप ना प्रॉपर्टी पहचानना होगा कि आपकी कौन है। ये नहीं कि सबसे शादी कर लिए, लोग लागे खियावे मिठाई, कौन है मिठाई भाई मेरा, तू जानते बड़ा हम वो जानते बानी भाई, सबसे शादी आप नहीं ना कर सकते हैं जी। समझिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में 2-4 गो दुल्हन आ जाए तो सब दुल्हन के मान लो का कि हमरे ही दुल्हन, देख सोच साहब पागल बहू। देखिए यहाँ पर रोहित यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है। अरे हमको मेन वर्ब कहता है ना, वर्ब हमेशा कहाँ आता है जी, सेंटेंस के अंत में। तो ये पढ़ना वर्ब नहीं, ये आता है मेरा वर्ब है, क्या है जी, वर्ब कौन है जी, आता है। हम अभी ना बताए हैं वर्ब कहाँ रहता है, सेंटेंस के अंत में। समझ गए कि नहीं जी, एक सेंटेंस में अरे भाई 2 गो 3 गो वर्ब आ जाएगा ना, तो सब आपका वर्ब नहीं हो जाएगा। आपको मतलब है मेन वर्ब से, जो मेन वर्ब कहाँ रहता है जी, सेंटेंस के अंत में, वही वर्ब से मतलब है। तो कह रहा है ना, दूल्हा के पता करे खातिर दुल्हन से पूछेंगे, क्या पूछेंगे जी, अरे बाबू सेंटेंस में सब्जेक्ट दूल्हा का रोल निभाता है ना, और दुल्हन बाबू वर्ब की रोल निभाती है। तो दुल्हन अगर बढ़िया ना भेटल तो जिंदगी तार तबाह हो जाए। देखो है ना, बढ़िया से खोज मैंने जांच पताल के शादी ब्याह करियो। देखो अब है ना, जगह खोज दियो, रोज तारा समझावत रही है ना बाबू। कह रहा है ना, सब्जेक्ट का पता करना होगा ना, तो वर्ब से पूछेंगे कौन या किसने। तो वर्ब मेरा कहाँ है जी, आता है। वर्ब से पूछिए तो कौन आता है जी। देखिए सब्जेक्ट का पता करने के लिए है ना, वर्ब से पूछेंगे कौन या किसने, तो कौन आता है, तो रोहित आता है। तो रोहित मेरा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट।
बात समझ आई कि नहीं जी। सब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछते हैं कौन या किसने। वर्ब कहाँ रहता है? सेंटेंस के अंत में। कहाँ रहला हो? सेंटेंस के अंत में। उसी से हम पूछते हैं कौन या किसने। तो कौन आता है जी? तो रोहित आता है। सब्जेक्ट हो गया ना। एक दो और एग्जाम्पल और लीजिए। हम यहाँ पर देखिए, हम कह दें तुमसे, कब हुआ? तुमसे मिलने मुस्कान, कौन जी? मुस्कान यहाँ आ रही है। तुमसे मिलने मुस्कान यहाँ आ रही है। तो यार देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्ब कौन है जी? आ रही है। हम बोले ना वर्ब कहाँ रहता है? सेंटेंस के अंत में। तो आ रही है मेरा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अरे कुछ सब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछते हैं। क्या पूछते हैं जी? कौन या किसने। तो पूछे वर्ब से। आ रही है तो कौन आ रही है? तुमसे मिलने मुस्कान आ रही है तो कौन आ रही है जी? बोलो ना यार कौन आ रही है यार, बताओ सब्जेक्ट कौन है? आ रही है तो पूछिए कौन आ रही है। सब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछते हैं कौन या किसने। तो कौन आ रही है जी? तो मुस्कान। यहाँ पर पूछिए कौन आ रही है? मुस्कान मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। हम कह दे सर हम लोगों को, क्या जी? हम लोगों को पढ़ाते हैं। क्या करते हैं जी? पढ़ाते हैं। देखिए तो वर्ब मेरा पढ़ाते हैं ना जी। पढ़ाते हैं मेरा क्या है? वर्ब है। वर्ब पूछिए कौन पढ़ाते हैं जी? तो कौन पढ़ाते हैं? तो सर मेरा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट। सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? तो सर पढ़ाते हैं। आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कह दें हम, कह दे क्या जी? राम। क्या जी? राम ने रावण को मारा। मारा मेरा वर्ब है ना जी। तो वर्ब से पूछिए कौन मारा जी? तो राम मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको जल्दी लिखिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हम कह दे तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेमिका। तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेमिका यहाँ आती है। आती है से पूछिए। आती है मेरा वर्ब है ना। वर्ब से पूछिए कौन आती है जी? कौन आती है? तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेमिका यहाँ आती है। आती है तो कौन आती है? तो तुम्हारी प्रेमिका। ये क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। बात समझ आया जी? चलिए सब्जेक्ट तो सबको समझ आ गया। तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलने यहाँ आती है। कहते हैं तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेमिका यहाँ आती है। तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेमिका यहाँ आती है। तो आती हो मेरा वर्ब हो गया। बोले ना वर्ब कहाँ रहता है? सेंटेंस के अंत में। आती है मेरा वर्ब हो गया। पूछिए वर्ब से कौन आती है? तो तुम्हारी प्रेमिका क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक और लेंगे स्ट्रक्चर और समझिएगा। हम कह दे यहाँ पर लास्ट देखिए एग्जाम्पल। कह दे साक्षी। क्या जी? साक्षी। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है। क्या बोलती है जी? अंग्रेजी बोलती है। देखिए बोलती है मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया ना जी। क्या हो गया जी? लास्ट में वर्ब होता है ना। वर्ब से पूछिए कौन बोलती है जी? तो साक्षी। साक्षी मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ आया ना जी? वर्ब से पूछेंगे कौन बोलती है? तो साक्षी सब्जेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया बहुत बेहतरीन माध्यम से। यार अगर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना हो ना तो तुमको यार ईमानदारी से पढ़ना होगा ना, और आपको पर वीडियो को देखना होगा यहाँ पर स्पोकन का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहने का